जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लास पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी को किस प्रकार तैयार करें और कितने कम समय में सारे पोर्शंस को कवर अप कर सकें और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में सही तरीके से उसके क्वेश्चंस हम कर सकें। तो आप सबने देखा होगा कि यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या आरओ का एग्ज़ाम हो या कोई भी डेली वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको करने में दिक्कतें होती हैं। तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं और कितने कम समय में हम लोग सही तरीके से तैयार करें ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो पॉलिटी पढ़ने के लिए आप सब ने एक बुक का नाम सुना होगा, जो बुक है हम लक्ष्मीकांत जी की भारतीय राज्य व्यवस्था। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो इसकी ये जो बुक है वो काफ़ी मोटी है और इसको पढ़ने में बहुत सारे ऐसे जो है आपके काम के जो पोर्शंस नहीं है या टॉपिक काम के नहीं है, उनमें से लक्ष्मीकांत में आपको टॉपिक छांट करके और उनको सही तरीके से पढ़ने की कुछ हम तरीके बताएंगे या सही तरीके से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम पॉलिटी जो है वो कम समय में तैयार कर सकें और अपने आने वाले क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो हम अगर पॉलिटी तैयार करने के लिए देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम इस बुक को कम से कम समय में यानी 10 से 15 दिन में हम लोग किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, उसको हम सही तरीके से देखते हैं। तो जब हमारा भारत का संविधान का जो विकास हुआ था, उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से संवैधानिक विकास होता है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर 1773 से हमारा रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के 1947 तक की किस प्रकार धीरे धीरे हमारे बहुत सारे अधिनियम आए या बहुत सारे जो एक्ट आए, उनमें से किस प्रकार से हमारा इस संविधान को बढ़ाया गया और किस तरीके से हमारा डेवलप किया गया, वो संवैधानिक विकास में ही हमारी सारी चीज़ें दिखा देता है। जब आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे संविधान को बनाया गया और ज़रूरतें बनने पर कौन कौन से कानून बनाए गए, जिनको अंग्रेज़ों ने फिर धीरे धीरे वही कानून अधिनियम में कहलाए। तो ये हमारा पोर्शन तैयार हो जाता है संवैधानिक विकास में। इसको आप पढ़ने के लिए लगभग मान के चलिए अगर ये 15 दिन का टारगेट है, तो आप इसको संवैधानिक विकास पढ़ने में 1 दिन लगा सकते हैं और 1 या 2 दिन हम ले सकते हैं। तो संवैधानिक विकास पढ़ने से आपका एक बेस तैयार हो जाएगा किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। जब आप इसकी उद्देशिका पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि संविधान एक्चुअल में क्या कहना चाहता है और जो इसके बनाने वाले थे वो संविधान में इस सारा जो सार है वो उद्देशिका में आता है। ठीक है। उसके बाद में एक पोर्शन नहीं लिखा है, एक पोर्शन जो है वो हमने नहीं लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा। इसके 1 या 2 दिन लगेगा, इसको 1 दिन लगेगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में यानी जब हमारा किस तरीके से कितने लोगों ने बनाया, कौन कौन हमारी समितियों में थे और कौन कौन अध्यक्ष थे, उन सब सारे कब कब बैठक हुई और किस तरीके से इसको बनाया गया। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देखेंगे। पहले संवैधानिक विकास के तहत ही इसका आप मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लेंगे, उसके बाद अगर उद्देशिका पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर हमारा जब थर्ड पार्ट आता है, जब इसका जो है वो भाग 2 में जो नागरिकता दी गई है उसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, तो ये जो है आपका 1 दिन में ये तैयार हो जाएगा और 1 दिन में ये तैयार हो जाएगा। फिर नागरिकता और मूल अधिकार 1 दिन में ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि नागरिकता से एक क्वेश्चन बनता है और मूल अधिकार से भी एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। हो सकता है या तो मूल अधिकार से क्वेश्चन जो है वो डीप में पूछ लें, यानी जैसे कहा जाए कि समता का जो अधिकार है वो किस भाग में 14 से 18 के बीच में आता है, या फिर 15 का आ पूछ ले या बा पूछ ले या सा पूछ ले। तो डीप में भी जा सकता है मूल अधिकार और मतलब नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नागरिकता जब आप तैयार कर सकते हैं तो इसके पता चल जाएगा किस तरीके से आपको नागरिकता प्राप्त होती है और क्या क्या आपको राइट्स मिलते हैं भारतीय नागरिक होने पर, उससे आपको नागरिकता से पता चल जाएगा। फिर जब आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, क्या क्या हमारी पावर दी गई हैं मूल अधिकारों में, वो हमारा मूल अधिकारों से तैयार हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है मूल अधिकार को। तो इसको आप डीप में या सही तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में जब आप मूल अधिकार पढ़ेंगे उसी के जस्ट ही आप उसके बाद में ही नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ लीजिएगा और मूल कर्तव्य भी पढ़ लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से एक ही क्वेश्चन दोनों से आपको देखने को मिलता है। यानी नीति निर्देशक तत्व से या तो पूछ लेगा कहाँ से लिया गया, या कोई ऐसा पूछ लेगा किस अनुच्छेद में आएगा। हमने यहाँ पर अनुच्छेद अलग से ले लिए हैं, तो अनुच्छेद जो है वो आपको कौन सा अनुच्छेद किस में पूछा गया है वो अनुच्छेद जरूर पढ़ना है, क्योंकि अनुच्छेद से भी एक या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब आप इसका नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य आप देख लेंगे, उसके बाद में आप जब एक दिन में या 1 से 2 दिन में ये दोनों टॉपिक खत्म कर लीजिएगा।
जब आप नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य खत्म कर लेंगे उसके बाद में आप संघीय कार्यपालिका में चले जाइए। संघीय कार्यपालिका के जो कुछ मेन पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्या योग्यताएं होती हैं, क्या अधिकार होते हैं, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है, और कहाँ का सभापति जो होता है वो राज्यसभा का तो अध्यक्ष होता है। तो इस सब के जो है वो अनुच्छेद मिला करके सारी जो पावर और शक्तियाँ, सारी चीज़ें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, ये किस में आती हैं, संघीय कार्यपालिका में आती हैं। संघीय कार्यपालिका में मतलब प्रधानमंत्री भी आता है और भारत का महान्यायवादी भी इसी में ही आता है। तो संघीय जब कार्यपालिका पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता भारत का, इन सब की शक्तियाँ, इन सब के निर्वाचन और किस अनुच्छेद में इनकी शक्तियाँ दी गई हैं वो अनुच्छेद भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद में जब आप इसको जब संघीय कार्यपालिका पढ़ लेंगे उसके बाद में आप संघीय विधायिका में आ जाइएगा। इसको 2 दिन दीजिएगा आप, 2 दिन अब लगभग सारे जो है इसको पढ़ने में लगेंगे, क्योंकि सारी जो है शक्तियाँ आपको पढ़नी पड़ेंगी। जब आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो उसके साथ में आप राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल भी पढ़ सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका पढ़ने का है। जब आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं राष्ट्रपति के साथ में राज्यपाल पढ़िए। जब आप प्रधानमंत्री को पढ़ रहे हैं उसके साथ में आप राज्य के मुख्यमंत्री की पावर को पढ़िए। तो जब आप एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन से कोरिलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों की शक्तियाँ जो हैं वो बराबर हैं और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, याद रखने में भी आसानी होगी। जब जिस प्रकार आप जब संघीय विधायिका में जब आप लोकसभा पढ़ेंगे उसी साथ में राज्यसभा पढ़ेंगे और संसद की विधायिका प्रक्रिया पढ़ेंगे, उसी तरीके से आप जब लोकसभा पढ़िए तो आप इसकी विधानसभा पढ़िए। तो आपको एक तरीका याद हो जाएगा कि किस तरीके से हम संघ को राज्य से संबंधित करते हैं। तो इन दोनों के संघ और राज्य के संबंध से भी क्वेश्चन बनते हैं। समवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची, जो तीनों सूचियाँ हैं उनसे भी क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं और वो तैयार करने का बढ़िया तरीका होता है। जब आप लोकसभा और राज्यसभा पढ़ लेंगे फिर संसद की विधायी प्रक्रिया इसको पढ़ करके भी 2 दिन में आप खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी जो है वो लक्ष्मीकांत में सही तरीके से दिया गया है। तो आपको उसकी लैंग्वेज जो है वो पढ़ने में आसानी होगी और आपको तैयारी करने में बहुत कम समय लगेगा उसको। फिर राज्यसभा की कार्यपालिका जो है वो और विधायिका जो है वो उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य का महाधिवक्ता, यहाँ पर होता है महान्यायवादी संघ में। ये जो संघीय कार्यपालिका होती है और जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसमें राज्य का महाधिवक्ता होता है। दोनों में अंतर है। जब आप महान्यायवादी पढ़िएगा तो आप महाधिवक्ता पढ़ लीजिएगा। दोनों की शक्तियाँ लगभग बराबर हैं और एक जैसी हैं, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। यानी जब आप राष्ट्रपति पढ़िए तो राज्यपाल पढ़िए, अब जब आप प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री पढ़िए, जब आप महान्यायवादी पढ़ते हैं तो आप महाधिवक्ता भी पढ़िए। तो इन दोनों को जो एक पास लिख लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन जो है बार बार रिवीजन करने में होता है और बार बार याद करने में जो दिक्कतें होती हैं धीरे धीरे वो समाप्त होने लगेंगी। जब आप इसको पढ़ लीजिएगा फिर स्थानीय स्वशासन में आइएगा। इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था पढ़िएगा, उसके बाद में इस पंचायती राज व्यवस्था या नगर पालिका जो होती हैं किन किन समितियों में आती हैं उससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये पंचायत स्थानीय स्वशासन जो है वो आप एक दिन में तैयार करके ये कम समय में जब कह रहे हैं जब आपका बेस तैयार हो, जब स्टार्टिंग आप पढ़ेंगे तो आपको बेस ही तैयार करने में 2 से 3 दिन लगेगा। तो जब आप बेस इसका तैयार कर लीजिएगा उसके बाद में जो है इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। फिर जब आप भारतीय न्यायपालिका पढ़िएगा तो जब सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, कौन कौन से पावर उनके पास होती हैं भारतीय संविधान में, उसकी शक्तियों को पढ़िएगा। सर्वोच्च न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय पढ़िएगा। दोनों शक्तियों को कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी और इसको एक जगह लिख लेंगे तो आपसे क्वेश्चन भी जो बनते हैं वो क्वेश्चन भी क्लियर होते चले जाएंगे आपको और उसको सॉल्व कर सकेंगे। फिर उसके बाद में आता है संघ का राज्य के बीच में जो संबंध होता है, यानी जितनी समितियाँ होती हैं, संघ समवर्ती और राज्य सूची, जो इन दोनों में संघ का राज्य के बीच में क्या संबंध होता है, कितना कितना रेशियो होता है। जब कोई योजनाएं आती हैं तो संघ का कितना परसेंटेज होता है, राज्य का कितना परसेंटेज होता है, या कौन से ऐसे जो सेक्टर हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं, वो सब जो है आप इसमें पढ़ेंगे। संघ और राज्य के बीच में संबंध होंगे उनसे आप पढ़ेंगे। जब आप ये खत्म कर लेंगे उसके बाद में निर्वाचन से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। निर्वाचन भी एक महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, किस तरीके से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो आप जब निर्वाचन सारे पढ़ लेंगे तो इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। फिर बाद में आपात संबंध जो है वो भारत को किन किन दशाओं में आपातकाल लगाने की अनुमति होती है, संवैधानिक जो है अनुमति होती है, वो किस किस तरीके से कब कब लगा सकते हैं, वित्तीय अनुपात कब लगाते हैं, और बाहरी जो आक्रमण होते हैं उन समय कौन सा अनुच्छेद लगता है मतलब कौन से अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगा सकते हैं। तो जब आपात संबंधी जो उपबंध पढ़ेंगे तो ये इसमें पढ़ेंगे इमरजेंसी में। फिर जितने भी अनुच्छेद हैं
सेक्टर वाइज, जैसे कि अगर नागरिकता में कितने अनुच्छेद आते हैं, कहाँ से लेकर के कहाँ तक की है, मूल अधिकार में अनुच्छेद कहाँ से लेकर के कहाँ तक की है, नीति निषेध तत्व में कहाँ से लेकर के कहाँ तक की अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कहा जाए कि अगर संयुक्त कमेटी बैठानी है या संयुक्त जो अधिवेशन लेना है, तो वहाँ पर किस अनुच्छेद के अंदर आता है। तो जितने भी अनुच्छेद हैं इनको आप इतना बार रिवाइज करिएगा कि आपको टिप पे याद हो जाए। उसके बाद में कई बार क्वेश्चन संविधान के स्रोत से भी बनता है कि कौन सा जो है कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है या किस देश से ली गई है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, नीति निषेध तत्व कहाँ से लिए गए हैं, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। तो ये स्रोत भी पूछ लेता है, उससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इससे 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको करना ही करना है, उसके बिना आपको आपकी पॉलिटी तैयार नहीं हो पाएगी। फिर संविधान के जो प्रमुख भाग हैं, यानी कि इस भाग में कौन सा दिया गया है कि मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, नागरिकता किस भाग में दी गई है, और संघ किस भाग में दिया गया, राज्य किस भाग में पूछा जाता है, पंचायती राज जो है वो किस भाग में आता है, नगर पालिका किस भाग में आती हैं। तो 22 भाग हैं, 22 भागों को आप पढ़ना है और इसको सही तरीके से जो मेन फैक्टर क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे उससे पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको तैयार करना है और किस भाग को सही तरीके से याद करना है। या आपातकाल जो है वो किस भाग में आता है, निर्वाचन किस भाग में आता है, अधिकरण से क्वेश्चन एक बनता है जो को बहुत कन्फ्यूजन वाला है कि अधिकरण किस भाग में आता है, और ये सब सारी चीज़ें हैं। भाषाएँ किस भाग में आती हैं। तो जितने भी भाग हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में जितनी भी अनुसूचियाँ हैं तो उसमें अनुसूचियाँ भी तैयार कर लीजिएगा। 1 से 12 तक की जितनी भी अनुसूचियाँ हैं वो सब सारी अनुसूचियाँ तैयार कर लीजिएगा। अनुसूचियों से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, किसमें शपथ का उल्लेख है, किसमें वेतन का उल्लेख है, किसमें राज्यसभा की शक्तियों का उल्लेख है। तो अनुसूचियों को भी तैयार करके कर लीजिएगा। और इसको तैयार करने का तरीका यह है कि जब आप भाग तैयार करिएगा उसी के साथ में अनुसूचियाँ तैयार कर लीजिएगा। जब भाग तैयार करिएगा कि जब एक भाग में पूछे देखिएगा कि 1 से 3 1 से 5 तक की भाग 1 में आता है, फिर बाद में 5 से 11 तक की किस में आता है, नागरिकता में आता है, भाग 2 में आता है। तो भाग के साथ में अनुच्छेद तैयार करिए और अनुच्छेद की पावर के साथ आप अनुसूचियाँ तैयार करिए, क्योंकि पॉलिटी क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। जब आप एक दूसरे से कोरिलेट करके समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो ये भाग के साथ में अनुच्छेद के साथ में अनुसूचियाँ पढ़िएगा। फिर उसके बाद में कई बार क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है कौन सा संशोधन के तहत ये एक्ट आया या अधिनियम लागू हुआ, या किस संविधान संशोधन को लेकर के ये चीज़ लागू हुई। जैसे दल बदल परिवर्तन जो हुआ वो किस संविधान के तहत आया। और बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो संविधान संशोधन से देखने से वो मिलते हैं। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख दिया गया है 368 में। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन जो हैं बनते हैं वो हमारे कुछ जो टॉपिक थे वो हमने बताए। और उसको सही तरीके से तैयार करने के लिए अगर हम ये मान के चलें कि एक दिन अगर इसको देते हैं तो एक दिन इसको में दे दें, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में एक दिन राज्य के संबंध में बीच जो अनुसूचियाँ हैं उनको दे दें। फिर बाद में निर्वाचन आपातकाल 1 दिन में दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इनको 3 दिन सारे टॉपिक मिला करके 4 दिन अगर कर दें तो लगभग 15 से 16 17 18 दिन लगेंगे। आपका जो है एक सही तरीके से पॉलिटी तैयार होगा। और इतना अगर आप टॉपिक कर लेते हैं, इन सब कुछ तैयार कर लेते हैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं होगा। चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, आपका पॉलिटी का क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। लेकिन इसको आप जब 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको अगर इसके डीप में भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।